कन्हैया को लेकर वृंदावन आ गए। तो आज कंस एक राक्षस को भेजता है जिसका नाम अघासुर है। अघासुर कहते हैं पाप को महाराज, अघासुर पाप को कहते हैं। अघासुर कंस से कहता है कि महाराज मैं जाऊंगा और एक विशाल अजगर का रूप धारण कर लूंगा, एक गुफा का रूप धारण कर लूंगा। ग्वाल बाल कन्हैया मुझे गुफा समझेगा और मेरे अंदर जैसे ही प्रवेश करेंगे तो मैं अपने मुख को बंद कर लूंगा। आज सभी ग्वाल बाल जा रहे हैं। तो कन्हैया के सखाओं ने जब अघासुर को देखा तो गुफा समझा महाराज, उसके मुख को गुफा समझा। और ग्वाल बाल बोले भैया देखो तो सही कितनी सुंदर गुफा है। अघासुर ने अपने मुख को खोल लिया, ग्वाल बाल ने उसे गुफा समझा। आज महाराज सभी ग्वाल बाल अघासुर के मुख में प्रवेश करते हैं। जैसे ही अंदर जाते हैं तो अघासुर की जीभ पर प्रवेश करते हैं। एक सखा बोले भैया ये गुफा देखो तो सही, या मैं कैसे लाल रंग को ही कहा है। तो एक सखा बोले भैया जो बढ़िया गुफा होयो करे वो ऐसी ही होयो करे। एक सखा अपनी बुद्धि से उत्तर देता है, एक प्रश्न करता है महाराज। जैसे ही और अंदर प्रवेश किया तो सर्प के बड़े बड़े दांत। एक सखा बोले भैया ये कहा है। तो दूसरा सखा कहता है भैया जो बढ़िया गुफा होया करे तो गुफा में संत तपस्या कियो करे, भजन कियो करे, और होगी सो देखी जाएगी। संतन के दर्शन करके आते हैं हम। जैसे अंदर प्रवेश किया महाराज, जैसे ही सर्प के मुख में प्रवेश किया तो उसके मुख में अंधकार दिखाई देता है आगे। अब तो सभी ग्वाल बाल भयभीत तो हो गए। बोले भैया हमें तो ऐसा लगे कि ये कोई राक्षस तो ना है जो हमें खा जाए। तो एक सखा कहता है भैया यदि इसमें अंदर संत होंगे तो संतों का दर्शन कर लेंगे, और यदि राक्षस होगा तो पीछे हमारा गोविंद है, वो हमारी रक्षा करेगा। आज जैसे ही सभी सखा अघासुर के मुख में प्रवेश कर जाते हैं तो मेरे गोविंद के नेत्र सजल हो जाते हैं। गोविंद के नेत्र सजल हो जाते हैं। फिर विचार करते हैं कि जब मेरे सखा ये असुर के मुख में चले गए तो मैं बाहर रहकर क्या करूंगा। जैसे गोविंद उसके मुख में प्रवेश करते हैं तो अघासुर अपने मुख को बंद कर लेता है महाराज। उसने अपने मुख को बंद कर लिया। मेरे गोविंद ने अपने शरीर को बड़ा किया, और जैसे ही शरीर को अपने को बड़ा किया तो उसका मुख फट जाता है महाराज, और उसकी मृत्यु हो जाती है। बोल राधे, उसकी मृत्यु हो जाती है। इधर सभी ग्वाल बाल मूर्छित अवस्था में है। मेरे गोविंद ने सभी को जीवित किया। ये वृत्तांत हुआ 1 साल पहले, और सभी ग्वाल बालों ने मैया यशोदा को बताया 1 साल बाद। बोले मैया तुम्हारे लाला ने अघासुर को मार दिया। तो सुखदेव जी प्रश्न करते हैं, बोले महाराज 1 वर्ष तक फिर सभी ग्वाल बाल कहाँ गए। तो परसी जी महाराज कहते हैं कि जब कन्हैया अघासुर को मार कर आए
और सभी ग्वाल वाले एक पेड़ के नीचे एकत्रित हुए। तो कन्हैया कहते कि भैया बड़ी जोर से भूख लगी है। तो सभी ग्वाल वालों ने अपने अपने घर का भोजन कन्हैया को दिया। कोई कहता है कन्हैया देखो तो सही, हमारे घर से कितनी सुंदर खीर आई है, इसे एक बार खाओ ना, कितनी मीठी है। एक कहता है कन्हैया हमारे घर से बिजड़ की रोटी आई है, एक बार इसे पाओ ना। लेकिन कन्हैया की मंडली में जो सखा है मधुमंगल, वो महाराज इतना गरीब है, उसके घर में इतनी गरीबी है कि एक समय का भोजन करने की व्यवस्था नहीं है। मधुमंगल मन में विचार करता है कि यदि मेरे घर भी भोजन बनता तो मैं भी कन्हैया के लिए अवश्य लेकर आता। आज मेरे गोविंद मधुमंगल की मन में जो इच्छा है उसे समझ जाते हैं और सबसे कहते हैं, बोले भैया आज हमें किसी के घर का भोजन नहीं करना, आज हमें मधुमंगल के घर का भोजन करना है। आज हमें मधुमंगल के घर का भोजन करना है। मधुमंगल ने सुना तो बड़ा प्रसन्न हो गए महाराज। मैंने विचार किया कि आज कन्हैया ने मुझसे कुछ लाने को कहा है, कन्हैया मेरे घर का भोजन करना चाहता है। बड़ा प्रसन्न हुआ, दौड़ा दौड़ा अपने घर गया और अपनी माँ से बोला, माँ आज मेरा कन्हैया कहता है कि मधुमंगल मुझे तुम्हारे घर का भोजन करना है। जैसे बात को उसकी माँ ने सुना तो उसके नेत्र सजल हो गए और अपने पुत्र से बोली, बोले बेटा हमारे घर में इतना भोजन नहीं है, हमारे घर में इतनी व्यवस्था नहीं है कि हम कन्हैया को भोजन करा सकें, क्योंकि तुम स्वयं कन्हैया के घर भोजन करते हो। इतनी गरीबी है मधुमंगल के घर में। मैया यशोदा ने मधुमंगल की माँ से कहा, बोले आपका छोटा सा लाला है, हमारी कन्हैया के साथ रहता है, इसको यहीं छोड़ दो, यही भोजन करेगा, यही प्रेम से रहेगा और हमारी ठाकुर बाड़ी में थोड़ी सेवा क्यों करेगा। आज मधुमंगल की माँ कहती कि बेटा हमारे घर में भोजन की व्यवस्था नहीं है और यदि तुम कन्हैया के लिए कुछ ले जाना चाहते हो तो उस पात्र में परसों की कड़ी रखी है, उसे देखो और कन्हैया के लिए ले जाओ। जब कड़ी को मधुमंगल ने देखा तो महाराज उसका भी मुख खट्टा हो गया, मन बेकार हो गया। बोला कि इस कड़ी को मैं कन्हैया के लिए कैसे लेकर जाऊं, मेरा गोविंद तो सुंदर भोजन करता है, माखन मिश्री खाता है मेरा गोपाल, इसको कैसे लेकर जाऊं मैं कन्हैया के लिए। महाराज फिर मन में विचार किया कि आज मेरे गोपाल ने कुछ खाने की इच्छा प्रकट की है मुझसे, आज पहली बार मेरे गोपाल ने कहा है कि मुझे मधुमंगल के घर का भोजन करना है। आज मेरे गोपाल की प्रतिज्ञा है कि उसे मधुमंगल के घर का भोजन करना है।